ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि आप जो कॉलेजेस में आप ये छट के आ गए, ये कैसे होगा, ये पॉसिबल कैसे है? तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एक आईटी एक्सपीरियंस, मेरा टोटल करियर एक्सपीरियंस जो है 13 ईयर्स प्लस है। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में ही। और मैंने लास्ट रिसेशन देखा है 2009 और 2009-10 वाला जो रिसेशन है, उस पर मैं उस टाइम पे मैं जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था। देन वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है। देन अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने बहुत वेरियस डोमेन्स में काम किया है। मैंने बैंकिंग सेक्टर में काम किया है। आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हम मैनेज करते हैं। मैंने लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, मैंने विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है। ठीक है, आई हैव डन several projects for in Windows and several projects in Linux administration. Right now I am working in Linux administration with DevOps profiles. ठीक है, तो अगर मैं उन सब चीज़ DevOps प्रॉपर यूज़ कहूँगा तो वो प्रॉपर यूज़ के लिए इंडस्ट्री अभी इंडिया में उस तरीके से बिल्ड भी नहीं हुई है शायद, क्योंकि जिस तरीके से हम उसका एडवांसमेंट देखते हैं डेवॉप्स में आज की डेट में। ठीक है, और बहुत ही एडवांसमेंट चेंज हो रही है, इंडिया की डायनेमिक्स उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। जैसे कि आप यूएस की बात करोगे और इंडिया की बात करोगे तो बहुत डिफरेंस है प्रोजेक्ट्स को लेके भी और बहुत सारी चीज़ों को लेके। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा इंजीनियर बने तो आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए, और वो जानने की चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट प्रोफाइल से। तो मैं बात करूँगा अभी एक एक मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आप इसको देखना। लेट मी क्विक क्लियर इट। ठीक है, अगर आप इसको बात करोगे, देखो ये है हमारा आईटी करियर्स। ठीक है, इसमें आप अगर हम बात करेंगे तो अगर आप देखो यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हैं। लेट मी ओपन माई पेन, मैं पेन निकाल के बात करता हूँ आपसे। ठीक है, अगर आप ये देखोगे, ग्रीन पेन ले लेते हैं। आईटी करियर जो है ना आईटी इंडस्ट्री में, वो ये सब हैं। देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक फील्ड है। ठीक है, डेवऑप्स एंड क्लाउड इंजीनियरिंग का एक फील्ड है। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स का एक फील्ड है। डेटा मैनेजमेंट का एक फील्ड है। ठीक है, नेटवर्किंग एंड सिस्टम्स का एक फील्ड है। आईटी सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक फील्ड है। साइबर सिक्योरिटी का एक फील्ड है। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर हो गए। ठीक है, ये आप इसको और इसको आप कंबाइंडली एक कह सकते हो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और लास्ट आपका आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, जो मतलब एक मैनेजर की जो पोस्ट होती है कहीं पर भी किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, आईटी प्रोजेक्ट को, तो उस प्रोजेक्ट की हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इनके क्या हैं, ये सारे आपके आईटी के करियर में जाने के ऑप्शंस हैं। जो आपको मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाए थे आईटी, आपके आईटी कॉलेजेस के जो सिलेबस थे उसमें आप क्या पढ़ रहे हो? आप एक लैंग्वेज पढ़ रहे हो जिसमें जावा आ जाता है आपका। ठीक है, जावा आ जाता है। ठीक है, पाइथन आ जाता है, पाइथन आता है। ठीक, आप उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस सीख रहे हो। अब वो उनको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करोगे, कहाँ यूज़ होगा, उसका यूज़ कहाँ होगा, ये समझो पहले। उसका यूज़ होगा आपका फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए, बैक एंड डेवलपर बनने के लिए, या फिर फुल स्टैक। अभी तीनों क्या है? फ्रंट एंड, कोई भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो, कोई भी वेब एप्लीकेशन, या फिर आप सपोज करो फेसबुक बना रहे हो, या फिर फेसबुक के आप डेवलपर बन रहे हो, कोई भी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, डोंट टेक फेसबुक एज ए रेफरेंस। कोई भी एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके फ्रंट एंड मतलब आप यूज़र इंटरफेस कैसे करेगा उस एप्लीकेशन के, उसकी सारी फीचर्स के को यूज़ करने के लिए जो भी आप ये टूल्स यूज़ करोगे उनमें आपको मास्टर होना है। ठीक है, तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बनते हो। अगर मैं बात करूँ बैक एंड डेवलपर की, तो बैक एंड डेवलपर में उसके सर्वर्स, उसकी एपीआईज कैसे आपस में सिंक हो रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, और वो फ्रंट एंड पे जो एप्लीकेशन हमारा रन कर रहा है उससे कैसे सिंकअप चलता है उसका। तो ये आपको प्रॉपर बैक जो बैक एंड डेवलपर है उससे उसका ये प्रोफाइल बन जाता है सीखने का, और उसको इन स्किल सेट्स को समझने का। अगर आप फुल स्टैक की बात करोगे तो आप कह रहे हो कि आप फ्रंट एंड भी अच्छे से जानते हो, बैक एंड भी अच्छे से जानते हो, और आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनते हो। आप इसके लिए अगर डिटेल में जानना चाहोगे ना तो आपको ये बतेरी चीज़ें मिल जाएंगी यूट्यूब में। बट मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपको कहाँ, अभी ना ज्ञान का इतना भंडार है, इतना भंडार है यूट्यूब में, हर जगह में हर कोई ज्ञान दे रहा है। ठीक है, आप थक जाओगे, आप सोचोगे मैं क्या जो पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, क्यों पढ़ूँ इतना, मैं कैसे इस तरीके से ओवरवेलम हो जाऊँगा तो कैसे करूँगा। तो यही चीज़ आपके सामने ना सेग्रीगेट करके रख रहा हूँ। अब आप चूज़ कर लेना इस वीडियो के एंड में कि आपको कहाँ पर जाना है, कौन से लेवल तक जाना है आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, हमने बात कर ली। अब आते हैं डेवॉप्स। ठीक है, डेवॉप्स है और क्लाउड इंजीनियरिंग है। ये पहले एक फॉर्मेट, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे होगे, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल होती है एक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल।
ठीक है, आप एक शायद टॉपिक पढ़ोगे कॉलेज में, उसके बाद फिर ये अजाइल में आता है। ठीक है, अजाइल की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें एक साइकिल है, एक एप्लीकेशन डेवलप हो रही है, वो एप्लीकेशन डेवलप होके प्रोडक्शन में जा रही है। प्रोडक्शन मतलब कि यूज़ में, कि कोई कंपनी यूज़ करने जा रही है उसको, तो उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, उसका ऑपरेशंस कैसे डील होंगे, ऑपरेशंस कैसे मैनेज करेंगी, आज की डेट में बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं। आपको समझना पड़ेगा कि डेवॉप्स के फील्ड में आप कैसे घुसोगे, या फिर क्लाउड के फील्ड में आप कैसे घुसोगे, उसके टूल्स को कैसे समझोगे, जिसमें आपकी क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, ये सब जो आते हैं, जैसे ये ओपन स्टैक है, ये आपका AWS है, ये अजूर है, इनको कैसे समझोगे आप, कैसे इन प्लेटफॉर्म को समझ पाओगे। देन इसके बाद निकलते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है, जो कि है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। ठीक है, जिसमें आप बनते हो साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट आई मीन, ठीक है, एंड डेटा एनालिटिक्स बनते, एनालिस्ट बनते हो। अभी इसका मतलब क्या है, आज की डेट में देखोगे आप हर जगह डेटा है। ठीक है, कंपनीज के पास में मैसिव डेटा है, टेराबाइट्स में, पेटाबाइट्स में, इतना डेटा है कि उसको मैनेज करने के लिए, उसको समझने के लिए कोई तो चाहिए उनको। तो इंजीनियर्स जो है, डेटाबेस इंजीनियर्स जो होते हैं, जो डेटा साइंटिस्ट या एनालिस्ट बनते हैं, वो पूरे एक डेटा को समझते हैं। कैसे? डेटाबेस, जो बड़े बिग डेटा, हडूप, ये जितने भी डेटाबेस हैं, ठीक है, उनके थ्रू उनको समझना, उनकी टेबल्स को समझना, उनके टेबल डिज़ाइन करना, आर्किटेक्चर को समझना, उनके उसको एनालिसिस करना, उसकी एक आउटकम देना, उसके इंसाइट्स को देना, अपनी जो भी आपको जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो या फिर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो उसको। ठीक है, ये इनका काम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। इसमें आपको डेटाबेस समझने पड़ेंगे, जो आपको कॉलेज में पढ़ाएंगे, रिलेशनल डेटाबेसेस, नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, देन आप आ जाते हो जो करंट आज की डेट में मोंगो डीबी, जितनी भी सारी चीज़ें चल रही हैं आज की डेट में, हडूप, ये सारे इसी डेटाबेस वाला जो फील्ड है, ये दोनों को इंक्लूड करता है। इसमें DBA है, आप DBA बनते हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो। आपको डेटाबेस इंस्टॉल करके दे दिया गया है, आपको कोई भी रिक्वायरमेंट आती है कि भाई मेरे को ये डेटा में से ये डेटा सेग्रेट करना है कुछ प्रेजेंटेशन में। ठीक है, आपको कुछ प्रेजेंटेशन में कोई भी चीज़ नहीं है, डेटा में निकाल के देना है इसमें से डेटा, और आगे फॉरवर्ड करना है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप फ्रेशर भी हो सकते हो, आप कॉलेज में भी हो सकते हो, तो आपके लिए इतना ही समझना ज़रूरी है अभी कि ये क्या है प्रोफाइल। ठीक है, आप डेटा मैनेज कर रहे हो, इसमें आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उस चीज़ को, उस DB को मैनेज करते हो, उस डेटाबेस को मैनेज करते हो। ठीक है, उस एप्लीकेशंस को मैनेज करते हो। अब ये आपके 4 फील्ड हो गए। देन आपके आ जाते हैं नेटवर्क सिस्टम्स। अब नेटवर्क सिस्टम क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम? नेटवर्क क्या है? एक पूरा इंटरनेट। ठीक है, इसके अंदर आप, एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, तीसरी कंपनी है, चौथी कंपनी है, पांचवी कंपनी है, आपस में कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं से तो कनेक्टेड है ना। ये इंटरनेट के थ्रू पूरे जाल में अंदर बंद हैं, पूरा वर्ल्ड इसी के अंदर चल रहा है। तो ये क्या है? एक नेटवर्क है पूरा। इस नेटवर्क को समझना, उसके अंदर वर्किंग सिस्टम्स को समझना, उसके अंदर स्विचेस लगे हुए जो हैं स्विच के समझना, उसके अंदर जो राउटर लगे हुए हैं उनको समझना, उनकी आपस में कनेक्टिविटी समझना, उनकी सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करना कि ये सिक्योरिटी कैसे काम करेगी, वो सब किसके अंदर आएगा? एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर का काम है, जो कि वो स्विच, ठीक है, ये राउटर स्विचेस को सबको मैनेज करने का काम जो करता है, ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने प्रोफाइल पे, जो कि होती है IT सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखने से और समझने से बिल्कुल डिफरेंट लगेगा आपको। ठीक है, इसमें किसकी प्रोफाइल है? आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। ठीक, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? जो कि सिस्टम्स को मैनेज करता है, मीन्स जो OS को मैनेज कर रहा है आपका OS। अब आपने OS पढ़ा कॉलेज में, अब देखो क्या क्या समझ रहे हो आप, जो कॉलेज में पढ़ रहे हो उसी से सारी लिंक हैं। ठीक है, ये सारे आपस में लिंक हैं कॉलेज में जो पढ़ रहे हो। अगर आप कॉलेज में जो 4 साल अगर अच्छे से इनको पढ़ के निकाल दिया और इनके रिलेटेड चीज़ों को, टूल्स को समझने लग गए, प्रैक्टिस करा, नॉट ओनली बुक ऑफ योर कॉलेज जो आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा भी आपको एडिशनल स्टडी करनी पड़ेगी। वो 4, मेरे को पता है हर कोई स्टूडेंट 1 नाइट स्टडी करता है, वहाँ पे रात को पढ़ाई करता है, देन नेक्स्ट डे पेपर देता है। ठीक है, वो निकल जाता है। आपको पता है जब आपको पूरी लाइफ, वो पूरी जो कॉलेज की जो जर्नी है 6 महीने की, वो जब ऐसे ही निकालनी है आपको, 6 महीने में पेपर के दिन में बाकी टाइम मस्ती करनी, करो, नो डाउट, उसमें आप फुल मजे लो, लेकिन आपको एक ना एक टूल हर एवरी 6 मंथ में रेडी करना अपने लिए। एक लैंग्वेज पकड़ लो, अगर 6 महीने में अगर आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो, पीछे लग जाओ उसके, पढ़ लो उसको, अच्छे से पढ़ लो, एक उसका हर एक चीज़ समझ लो, फीचर समझ लो, कैसे वो काम करती है, बैक एंड के में कैसे यूज होती है, फ्रंट एंड में कैसे यूज होती है, फुल स्टैक अगर मैं करूँ तो वो कैसे यूज़ हो रहा है, उसके अंदर टूल्स क्या यूज़ हो रहे हैं। ठीक है,
और उसके बाद अगर मैं डेवऑप्स की बात करूँ तो AWS में एक अकाउंट बनाओ, ओपन स्टैक अपने, अगर आपकी लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है तो उस पर करो, अदरवाइज़ क्लाउड पे करो, ठीक है। यहाँ पर आप अजूर पे अकाउंट बनाओ, सारे के सारे सेम है। एक कोई भी कोर्स इनरोल करो, या फिर जो मैं आगे कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में अभी जर्नी डील बात बताता हूँ, पहले आप इसको समझते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको समझना है, हर बार एक चीज़ को क्रैक करना है। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये विंडोज़ है, सॉरी ये लिनक्स है, इसको बोलेंगे हम लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन। और ये क्या है, विंडोज़, ये है विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेशन। ये दो चीज़ें होती हैं जो कि आपको आईटी इंडस्ट्री में, आईटी किसी कंपनी की आईटी को मैनेज करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होती हैं। तो उसमें आपका मैक भी आ गया, मैक वीआईपी लेवल पे अगर कोई यूज़ कर रहा है या फिर कहीं पे सेल्स, तो इन सब का भी मैनेजमेंट होता है, वो आईटी डिपार्टमेंट होता है उसके लिए अलग से। लेकिन अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हो तो आप मैनेज कर रहे हो सर्वर्स को। यहाँ पर बात हो रही है सर्वर्स की, जब मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करता हूँ, तो ये जितने भी इंडस्ट्री में सर्वर्स लगे हुए हैं इनके मैनेजमेंट के लिए जो करता है उसका मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। देन हम आ जाते हैं साइबर सिक्योरिटी, जिसमें आप एथिकल हैकर्स बनते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट बनते हैं। अब इनका डायनेमिक प्रोफाइल है बहुत, ठीक है। आपको ये तब बन पाओगे जब आपको बहुत अच्छा नेटवर्किंग आती है, अच्छा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आता है सिस्टम का, आप लिनक्स बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। देन आपको अच्छी पोर्ट्स की नॉलेज है, सब कुछ नेटवर्क की अच्छी नॉलेज है इन द फाइनली अगर मैं बोलूँ तो। उसके बाद इसकी डायनेमिक प्रोफाइल इतनी है कि आपको इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और इंडस्ट्री के एडवांसमेंट के लिए आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना पड़ेगा, बिल्कुल अप टू डेट, ठीक है। देन बात करते हैं क्वालिटी टेस्टर, मतलब कोई एप्लीकेशन ये लोग डेवलप कर रहे हैं, इसकी टेस्टिंग भी तो होनी है, तो वो टेस्टिंग की डेवलप प्रोफाइल होती हैं, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ भी स्विच कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप हमेशा टेस्टर बन के नहीं रहोगे, आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फील्ड चूज करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा। तो बेटर है आप पहले इसके लिए प्रिपरेशन करो। एंड उसके बाद लास्ट जो आ जाता है, आप कुछ साल का, अगर आप करियर में बहुत आगे हो तो आपको आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि आपके प्रोजेक्ट को, आपकी कंपनी, जैसे सपोज करो मेरी कंपनी एक आईटी कंपनी है और मैं एक कॉमर्स की या फिर बैंकिंग कंपनी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बैंकिंग कंपनी को सपोर्ट करने के लिए मुझे एक प्रोजेक्ट मिलेगा, मेरी आईटी कंपनी है जो कि इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे को एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ की टीम्स को, यहाँ के सिस्टम्स को, यहाँ की इन्वेंट्री, सब कुछ मैनेज करेगा, वो यहाँ के वेंडर्स को मैनेज करेगा। तो उसका काम है प्रोजेक्ट मैनेजर, वो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम इतना ही ईजी नहीं है। आईटी इंडस्ट्री जो चलती है वो एक टूल के बेसिस पर चलती है जिसका नाम है ITIL। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये बहुत अच्छा टूल है। अगर आपने इसका नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो दिमाग में डाल लो, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में इसी के बेसिस पे काम होता है। कहीं पे इसका यूज़ 1% हो रहा होगा, कहीं पे इसका यूज़ 10% हो रहा होगा, कहीं पे यहाँ का 50%। अगर किसी भी इंडस्ट्री में कहा जाएगा, अगर ये एक पॉइंट है कि अगर ITIL कहीं पर भी किसी भी कंपनी में, ठीक है, ITIL, ठीक है, ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, इसका फुल फॉर्म है, आप गूगल कर लेना ITIL, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ ITIL, तो इसका फुल फॉर्म ढूंढना, इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी इंडस्ट्री, आईटी टेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको अगर आप समझ गए यूज़ करना, इसमें होता क्या है मैं एक्चुअल में बता देता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर किसी इंजीनियर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप रियल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ना, जहाँ पर ITIL फॉलो होता है, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, ये SLA मेंटेन करने के लिए होता है। SLA मीन्स सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अगर आप एक IT कंपनी हो, आपने एक प्रोजेक्ट लिया किसी कंपनी में, आप उसके साथ पहले एक अग्रीमेंट करोगे। ये लीगल टर्म्स के ऊपर भी थोड़ा सा आप बात कर सकते हो इसके ऊपर। जब आप SLA करते हो, सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनाते हो, तो आप इसमें देते हो, बताते हो कि भाई अगर मेरा कोई केस होगा, मतलब मेरा कोई आईटी इंडस्ट्री में मेरा कोई सर्वर डाउन हो गया या फिर कुछ भी एक एप्लीकेशन डाउन हो गया, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास कितना टाइम है, 2 आवर्स, 1 आवर, कोई भी टाइमिंग है, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और वो कैसे रिजॉल्व होगी, उस चीज़ को हम कैसे काम करेंगे। तो ये सारी जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है ना, SLA, ये दो कंपनीज के बीच में टाई अप होता है, उसके ऊपर एग्रीमेंट बनता है। उसमें सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। आपका CR, जिसमें CR मैनेजमेंट होता है, CM बोलते हैं उसको, ठीक है। इंसिडेंट मैनेजमेंट हो गया, इंसिडेंट्स को, चेंज मैनेजमेंट ये है, ठीक है।
इंसिडेंट मैनेजमेंट, एक आपका रिस्क मैनेजमेंट आएगा इसके अंदर, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं आपका क्या बोलते हैं उसको, लिमिट जो भी है, ये सारे इसके अंदर आता है। उसके बाद फिर आपका 6 सिग्मा आएगा, ठीक है, सिग्मा आएगा। उसके बाद आपका 6 सिग्मा के बाद में आ जाएगा आपका PMP, ठीक है। या फिर आप आफ्टर बीटेक सीधे MBA कर रहे हो, ठीक है, MBA कर रहे हो कहाँ से, एक IIT कॉलेज से, IIM से कर रहे हो, या फिर किसी और बड़े कॉलेज से आप एक बीटेक की डिग्री ले रहे हो, किसमें, IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ले रहे हो, या फिर आप विद जॉब ये चीज़ कर रहे हो। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज ऐसा कराती, बहुत सारी जो कॉलेजेस हैं वो कराते हैं आपको PMP का कोर्स कराते हैं, या फिर PMP ऑनलाइन भी हो जाता है। प्लस आप एक IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आपको वेंडर मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी रिलेटेड टू IT फील्ड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लिया, आप मुझे बताइएगा ये आपको IT करियर्स के बारे में कैसा लगा, क्या लगा, देन हम इसके ऊपर बात करेंगे बहुत अच्छे से। ओके।